हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी और कॉमेडी चैनल में। दोस्तों, आज मैं कहानी लेकर आई हूँ सांप और एक ऋषि की। तो कहानी आप लोग ज़रूर से ज़रूर पूरा सुने, आप लोग को अच्छा लगेगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो दोस्तों, एक जंगल में एक भयंकर सांप रहता था और उसके आतंक के कारण कोई भी उस जंगल के रास्ते से नहीं जाता था, क्योंकि बहुत से लोगों को वह सांप डस चुका था। तो लोगों में भय फैल चुका था कि उस रास्ते कोई ना जाए, क्योंकि वहाँ एक बहुत भयंकर सांप रहता है। एक दिन एक ऋषि उस रास्ते से गुजर रहे थे, तो उनको देखकर सांप वहाँ पे आया और उनको काटना चाहा, परंतु ऋषि ने अपने योग के बल पर उस सांप पर विजय पा ली। और सांप जो है वो शरणागत होकर बोला, क्षमा करिए ऋषिवर, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे कृपा करके क्षमा कर दीजिए। तो ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर क्षमा करूँगा कि तुम आज से किसी को भी ना काटो, जो भी यहाँ से जाएगा तुम उसको काटोगे नहीं। तो सांप ने कहा कि ठीक है, आप मुझे क्षमा कर दे, अब मैं किसी को भी नहीं काटूँगा। उसके बाद ऋषि वहाँ से चले गए और उस दिन के बाद से सांप ने लोगों को काटना बंद कर दिया। जो भी कोई उस रास्ते से जाता, सांप साइड हो जाता और उसने लोगों को काटना बंद कर दिया। तो धीरे धीरे लोग उस रास्ते से जाने आने लगे और लोगों के मन में जो भय था कि उस रास्ते से जाने से सांप काट लेगा, वो भय जाता रहा और सब आराम से उस रास्ते से जाने आने लगे। कुछ दिनों के बाद कुछ जो है चरवाहे के लड़के वहाँ आने लगे और सांप को देखकर वो लोग उसको पत्थर मारने लगे। और सांप ने जब देखा कि सब बच्चे उसको पत्थर मार रहे हैं, तो वो भागकर बिल में चला गया। अब ऐसा रोज़ होने लगा, बच्चे वहाँ पर आते और जैसे ही सांप बाहर निकलता बिल से, बच्चे पत्थर मारने लगते और सांप जो है मार खाते खाते दुबला और घायल हो गया। और जैसे ही बच्चा लोग वहाँ पे आता, सांप छुपकर बिल में चला जाता। तो ये सिलसिला चल रहा था, बच्चे लोग को बड़ा मज़ा आ रहा था और वो लोग बार बार उस रास्ते में आकर के सांप को खोजते और उसको पत्थर मारते। तो इसके बाद एक दिन, बहुत समय बीत चुका था, तो एक दिन ऋषि उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तभी सांप वहाँ आया और उसने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी व्यथा बताई और बोला कि महाराज, मैं यहाँ पर अब किसी को भी काटता नहीं हूँ, लेकिन बदले में यहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं और मुझे पत्थर मार मार कर घायल कर दिए हैं, अब मैं क्या करूँ। तो ऋषि बोले, मूर्ख, मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, फुफकारने से नहीं। तो तुम फुफकार सकते हो, तुम अपनी जान बचाने के लिए भागो नहीं, बल्कि तुम फुफकारो, लेकिन काटोगे नहीं। ऋषि उसे समझा कर चले गए। अब जो है सांप समझ चुका था कि उसे क्या करना है और वो अगले दिन वापस चरवाहे के लड़के सब वहाँ पर आए और सांप अपने बिल से निकला और जैसे ही सबने मिलकर उसके ऊपर पत्थर बरसाना शुरू किया, सांप ज़ोर से फुफकारने लगा। और जैसे ही सांप ने फुफकारना शुरू किया, सारे लड़के घबराकर भाग गए और उसके बाद से किसी ने भी सांप को पत्थर नहीं मारा और आराम से सब उस रास्ते से जाते आते और सांप जो है किसी को काटता नहीं, वो किनारा होकर के रहता। तो ये ऋषि के कारण ही हुआ। तो मनुष्य को अकारण किसी पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, परंतु इतना भी डरपोक नहीं होना चाहिए कि कोई उस पर आक्रमण करने की हिम्मत कर सके। इसलिए अपना रोबीला अस्तित्व बनाए रखे
कि ताकि कोई भी आपकी ओर आंख उठाकर नहीं देख सके। और यही चीज़ जो है सांप भूल चुका था कि उसे फुफकारना है। ऋषि ने सिर्फ उसे डसने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए नहीं। और जब बच्चों ने देखा कि सांप कुछ भी नहीं कर रहा है तो लोग ने उसे पत्थर मारना शुरू कर दिया था। और जब ऋषि ने उसे समझाया कि तुम्हारा काम है कि तुम अपनी जान बचाने के लिए फुफकार सकते हो, लेकिन काटो नहीं। और सांप ने ऋषि की बात मानी और जब बच्चे उसे पत्थर मारने लगे तो उसने फुफकारना शुरू किया और बच्चे भाग गए और इस तरह से सांप की जान भी बच गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोग को कहानी? अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।